फोन की घंटी बजती है, सेक्रेटरी कॉल उठाता है, बॉस से कहता है सर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी इस्लामी मुल्क ज़री मुल्क 60% नौजवानों की आबादी रखने वाले मुल्क के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की कॉल आई है। बॉस ये सुनकर हवास भागता होकर जोरदार गाली देते हुए सेक्रेटरी पर चिल्ला उठते हैं, रख बे फोन रख, साले बेखारी की कॉल आई है। जब देखो मांगने के लिए काले करते हैं और लाइन कट जाती है। नाजरीन, ये वाकया मैं नहीं बल्कि खुद बेखारी ने सुनाया है। आज बेखारी आजम शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि दोस्त मुल्क में जाएं तो कहते हैं मांगने आए हैं, फोन करें तो वो समझते हैं ये मांगेंगे। चाचा तेरी शक्ल ही इंज दी है ते फिर ओ की करन। आप कहा करो भाई साहब मैं मांगने के लिए कॉल नहीं की लेकिन मजबूरी है। हम दिन रात मेहनत करके लंदन में 5-7 फ्लैट्स और बनाएंगे। शुक्र करो बेखारी कहते हैं, वरना चोर तो बहुत पुरानी शोहरत है तुम्हारी, चोर नहीं कहते क्योंकि तुसी शक्ल और आवाज तो बेखारी लगदे हो। खुदा की कुदरत देखें, इमरान खान को बेखारी कहता था, दुनिया शहबाज शरीफ को बेखारी मान चुकी। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इन लोगों ने जो जो कुछ इमरान खान को कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सब चीजें जिल्लत बनाकर इनके मुंह पर मारी हैं। बेशक मेरा रब बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बेखारी को लोग बेखारी ही समझते हैं, कोई सुपरस्टार नहीं समझते। झूठ बोलता है ये शख्स, वो डरते हैं कि कहीं फोन पर ही जेब ना काट ले। ये शरीफ खानदान वो बासी सब्जी है जिस पर मीडिया रोज जबरदस्ती पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश करता है। हुकूमत मिलने से पहले ही इसने खुद कह दिया था कि हम मांगने वाले हैं। सारे दोस्त ममालिक जो जो आपको चोर और बेखारी कहते हैं उन सब के ऊपर FIR कटवा दो, क्योंकि आपके 4 काम हैं, भीख मांगना, चोरी करके पैसे बाहर ले जाना और अपने मुखालफिन पर झूठी FIR कटवा कर इस बेचारे को नंगा करके पुलिस से तशद्दुद करवाना और गरीब अवाम पर टैक्स लगाओ ताकि गरीब बेचारा टैक्स अदा करने के बाद भूख से मर जाए। जिसको भी फोन करे न सलाम न दुआ, बस एक ही कलाम सुनने को मिलता है, अल्लाह भला करे। वैसे भाई तू फोन करता किस लिए है? हुन की करिए भाई, तुहाडी मशहूरी गंदी है ते फिर दूजे मुल्क यही समझणगे। हुन उन्हां नूं किवें रोकीए? चवल आदमी है, बी को पैकेज कहो और खुशखबरियां दिया करो। खुद को बेखारी बोलेगा तो लोग ना कहें आपको बेखारी तो लानत हो ऐसे लोगों पर, तुम बेखारी हो। आप और आपके भाई ही वो वाहिद लीडर हैं जो सबसे पहले IMF के पास भीख मांगने गए थे, जिसका आपको तो जाती तौर पर तो फायदा हुआ। आप अमीर से अमीरतर हो गए लेकिन अवाम बेखारी होगी। आज तक IMF की शर्तों की सजा महंगाई की सूरत में भुगत रही है। कोई इस शख्स को जरा बेशरम लफ्ज के मायने समझा दे, इसको शायद पता नहीं है। सही कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी मुल्क का एहसास है, खरबों लूटे हैं, इनमें से कुछ खरब वापस ले आओ, शायद ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाए। सियाने कहते हैं जिस पेड़ से फल खाओ ना, मालिक उस पेड़ का ख्याल ना रखे तो वो पेड़ भी फल देना छोड़ जाता है, बल्कि वो सूख जाता है। जिवें भिखारिया कैदी बादशाह ਨੂੰ आख्या, तुसी मैनू किसी तंदूर वाले दे बच्चे लगदे हो। जदों भी ਤੁਹਾਨੂੰ सही पहचान दसी किसी इंसान या जानवर दी, तुसी मेरी रोटी वधा देंदे हो। शहबाजियां तो शक्लों बेखारी है। जनाब वजीर आजम साहब इनको बताया करें कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मैं बेखारी जो ठहरा। मेरे घर में सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से आता है और मेरी भतीजी बेचारी का भी यही हाल है। इसमें तो कोई शक नहीं। राह चलते या अड्डों पर मौजूद मर्द और खवातीन अगर आपके दरवाजे खटखटाए तो वो भीख मांगती है। इन लोगों को पता है बेखारियों का काम क्या है, उनको आपकी आदत मालूम है, इसलिए कहते हैं मांगने के लिए फोन किया होगा। और उनको ये भी मालूम है कि आप पहले भी जल्जले के फंड्स और सैलाब ज़दगान के पैसे खा गए थे। और कौन सी नई बात है, आप सब पुराने आदि चोर हो। ये बात तो ठीक है कि आप सब बेखारी हो, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको अरबों डॉलर मिल चुके हैं, लेकिन अवाम को अब बेवकूफ बना रहे हैं। ये पैसे इनको अवाम पर खर्च करने के लिए दिया है और इन बेशर्मों ने हड़प कर लिए। ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन तुम लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती और मुल्क के इदारे ठीक नहीं करते, करप्शन से बाज नहीं आते। इंतहाई दुख हुआ इसके बयान से। दुनिया इन डाकुओं और बेखारियों की वजह से पाकिस्तान का ऐसे मजाक उड़ाते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को सिर्फ सियासत की फिक्र है, मुसीबत ज़दा अवाम की कोई परवाह नहीं है। फस्तायत की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि सैलाब ज़दगान की मदद की गर्ज से मुनक्किद किए जाने वाले टेलीथॉन को ब्लैकआउट किया गया। 1985 से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। 40 साल बाद कौम को औकात बताई जा रही है और साथ 40 साल और मांगे जा रहे हैं। हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां अगर खत्म हो जाएं तो मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम लोगों को देखकर ही पता चलता है मांगने आए हैं। बेखारियों की कोई च्वाइस नहीं होती, खुद ही तो बोला था। इतने साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है, यही इज्जत बनाई है पाकिस्तान की जनाब ने। अवाम को तो आप सब लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है। ये हिल गया है, इसको पागल खाने छोड़ा कोई। इस बंदे की एक बात पसंद है, जो इज्जत अफजाई इसको दुनिया से मिलती है वो ये छुपाता नहीं। माशाअल्लाह पटवारियों का भी यही हाल है, लेकिन बताते नहीं है। जब तक पाकिस्तान
पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज बेखारी है जो अमेरिका के बूट पॉलिश करता है, तो पाकिस्तान की कौन इज्जत करेगा? जब खुद को बेखारी कहोगे तो दुनिया ने तो बेखारी कहना और समझना ही है। पांडे जी, जब किसी से दुख की बात करें तो एक ही जवाब सुनने को मिलता है, क्यों लिया था पंगा मियां जी? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे लफ्जों से याद करें तो आप फोत हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में वही इंसान सबसे अच्छा है जो मर चुका है। भाई शहबाज साहब, प्लीज नेक काम में ताखीर मुनासिब नहीं। माशाअल्लाह, मुल्क पे ऐसे नमूने मुसल्लत किए हैं हम पर। एक वो था जो 3 साल खुददारी का दर्स देता रहा कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, और वो हमें बुरा लगता था। अब ये नमूने इंजॉय करो जो दुनिया भर में बेइज्जती करवा रहे हैं। ये बेखारी इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान की पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों को करार देते हैं। मैं आखिर में ये भी वाजे करती चलूं, मार्च 2022 में पेट्रोल $130 फी बैरल था, जबकि इसके दबाव की वजह से रुपया $176 फी डॉलर था। आज पेट्रोल 1/3 कीमत खोकर $87 फी बैरल है, तो रुपया भी 1/3 कीमत खोकर $234 फी डॉलर। मार्च में कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी स्टेबल थी, फॉरेन रिजर्व्स भी पूरे थे। कारपोरेट सेक्टर तारीख के बुलंद तरीन मुनाफे में था। GDP 6% पर थी। अफराते-जार 12.50% पर था। एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। टैक्स कलेक्शन अपने टारगेट से बढ़ रही थी। सालाना रोजगार की माशी रेशो तारीखी बुलंद थी। एक्सपोर्ट्स में मोबाइल सेक्टर भी दाखिल हो रहा था। IT सेक्टर एक्सपोर्ट्स का चैलेंज कबूल करके बेल्ट बांध चुका था। OIC की 2 मीटिंग्स पाकिस्तान में हो रही थी। CPEC फेज 2 के लिए चीन और खित्ते को इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर प्लेजेस दे रहे थे। जून 2022 से जून 2023 के एक्सपोर्ट्स, टैक्स और फॉरेन रेमिटेंसेस के टारगेट्स इंतहाई हौसला अफजा थे, लेकिन दुआ दें इस साइफर्ड गवर्नमेंट को प्लान करने वालों को। GDP इस वक्त 2% से भी कम बताई जा रही है और मनफी में जाने की प्रोजेक्शंस है। अफराते-ज़र बिगड़कर हाइपर इन्फ्लेशन में बदल चुका है, जबकि आलमी मंडी में सुपर साइकिल भी खत्म हो चुका, फ्रेट भी गिर चुके, खुर्दनी तेल भी $1700 से गिरकर $800 पर चला गया, पेट्रोलियम मसनूआत भी गिर चुकी, लेकिन खड़े पानी में भी तैर कर गोते खाने वाले और साथ साथ 4 करोड़ मजीद लोगों को गुर्बत में धकेल देने वालों को सलाम और हर वक्त उठते बैठते सलाम। जिस हुकूमत ने बिजली की कीमत $18 फी यूनिट को $7 फी यूनिट कम करते हुए $11 फी यूनिट करना था, वो हुकूमत अब बिजली हर माह बढ़ाते बढ़ाते हर हफ्ते बढ़ाने पर उतर आई है। सिर्फ एक हफ्ते में बिजली की कीमत $8 मजीद बढ़ाई जा चुकी है। एक तरफ माशियत भी पूरी ताकत से मिसमार होकर मुसलसल बेरोजगारी पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुसलसल साथ के साथ महंगाई भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस अफराते-ज़र के जवाब में अभी पॉलिसी रेट्स भी बढ़ने हैं, जो माशियत को मजीद मिसमार करके बेरोजगारी पैदा करेंगे। यानी एक हाथ में गेंती और दूसरे हाथ में बेलचा लेकर माशियत पर काम चल रहा है। शदीद खौफ है कि खुदा न खास्ता मुल्क में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बेखारियों ने पूरे मुल्क को बेखारी बनाने का इरादा कर लिया है। OIC की 2 मीटिंग्स पाकिस्तान में हो रही थी। CPEC फेज 2 के लिए चीन और खित्ते को इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर प्लेजेस दे रहे थे। जून 2022 से जून 2023 के एक्सपोर्ट्स, टैक्स और फॉरेन रेमिटेंसेस के टारगेट्स इंतहाई हौसला अफजा थे, लेकिन दुआ दें इस साइफर्ड गवर्नमेंट को प्लान करने वालों को। GDP इस वक्त 2% से भी कम बताई जा रही है और मनफी में जाने की प्रोजेक्शंस है। अफराते-ज़र बिगड़कर हाइपर इन्फ्लेशन में बदल चुका है, जबकि आलमी मंडी में सुपर साइकिल भी खत्म हो चुका, फ्रेट भी गिर चुके, खुर्दनी तेल भी $1700 से गिरकर $800 पर चला गया, पेट्रोलियम मसनूआत भी गिर चुकी, लेकिन खड़े पानी में भी तैर कर गोते खाने वाले और साथ साथ 4 करोड़ मजीद लोगों को गुर्बत में धकेल देने वालों को सलाम और हर वक्त उठते बैठते सलाम। जिस हुकूमत ने बिजली की कीमत $18 फी यूनिट को $7 फी यूनिट कम करते हुए $11 फी यूनिट करना था, वो हुकूमत अब बिजली हर माह बढ़ाते बढ़ाते हर हफ्ते बढ़ाने पर उतर आई है। सिर्फ एक हफ्ते में बिजली की कीमत $8 मजीद बढ़ाई जा चुकी है। एक तरफ माशियत भी पूरी ताकत से मिसमार होकर मुसलसल बेरोजगारी पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुसलसल साथ के साथ महंगाई भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस अफराते-ज़र के जवाब में अभी पॉलिसी रेट्स भी बढ़ने हैं, जो माशियत को मजीद मिसमार करके बेरोजगारी पैदा करेंगे। यानी एक हाथ में गेंती और दूसरे हाथ में बेलचा लेकर माशियत पर काम चल रहा है। शदीद खौफ है कि खुदा न खास्ता मुल्क में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बेखारियों ने पूरे मुल्क को बेखारी बनाने का इरादा कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।